हेलो एवरीवन, एसकेटी क्लिप्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। पॉडकास्ट बहुत लंबा फॉर्मेट होता है और उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर किसी एक गेस्ट से बात होती है। ये एसकेटी क्लिप्स वो चैनल है जहां आप छोटी छोटी क्लिप्स देखते हैं एक रिलेटेड टॉपिक की। तो बहुत काम का ये चैनल आपके लिए है। फटाफट से पहले तो आप इसे कीजिए सब्सक्राइब। ये मेरा नया चैनल है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे इस चैनल पर भी चाहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वो जो भी क्लिप आपको काम की लगती है वो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। ईरान को फ्री ट्रेड डील की भी इजाजत इसके बाद मिल गई देखिए, है। इन दिस MOU पहले तो उसकी वो ड्राफ्ट ही दुनिया को नहीं दिखा रहे थे, छुपा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका में जो क्रेजी मागा वाले हैं वो पगला जाएंगे और ईरान की जो इजराइल की जो लॉबी है, जूइश लॉबी, वो इनकी खाट खड़ी कर देगी और कर रही है, राइट। बट ये डील क्या कहती है? इन अ सेंस द डील सेज कि भाई cessation of hostilities immediate on all fronts including Lebanon, वो डील में लिखा है। हाँ। ठीक है साहब। और पहले दिन आपने उस लेबनान के हिस्से को तो इजराइल को पूरी छूट दी है, वायलेट करो, खत्म करो, मैं डील करूंगा साइन, तुम डील को तोड़ो, मट एंड जेफ बन जाओ। तो उस दूसरे ने भी बोला कि भाड़ में जाओ, हमें नहीं चाहिए ये डील। ठीक है। और डील चाहिए आपको, डील चाहिए दुनिया को। ठीक है। सो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज वाज नंबर 1। नो इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ वन एंड अदर, कि मैं रेजीम चेंज करूंगा। अबे तेरे बाप का राज नहीं है, ईरान के लोग फैसला करेंगे वहां पे कौन राज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप नहीं अपॉइंट करेगा आयातुल्ला और प्रेसिडेंट, ये नो ब्लडी बिजनेस। ठीक है साहब। फिर वो डील में कहा गया कि 300 अरब डॉलर आप जो है रिकंस्ट्रक्शन के फंड में डालोगे, आप डालो, दूसरे देश डालें, कोई डाले, 300 बिलियन डॉलर चाहिए। 80 बिलियन डॉलर ईरान का पैसा जो आपकी बैंकों में था आपने हड़प कर लिया। हाँ। एक तो चोर, चोर विद अ कैपिटल सी, रूस का 300 अरब डॉलर हड़प कर लिया, ईरान का 80 बिलियन डॉलर हड़प कर दिया। जो देश का पैसा इनकी बैंक में डालो समझो स्वाहा। बाप का राज है, रूल बेस्ड ऑर्डर है साहब, रूल ऑफ लॉ है साहब, सिर्फ स्वा रूल ऑफ लॉ है। तो उसने कहा कि मेरा पैसा वापस करो। तो बोला अच्छा 28 बिलियन डॉलर दे देंगे। कहता मुझे कोई विश्वास नहीं है आप में, शो मी द मनी। पैसा इतने रख, 12 अरब डॉलर पहले दिन देना था। अब दिया है कि नहीं दिया वो बात हो गई है। 14 बिलियन डॉलर आउट ऑफ हाफ ऑफ 28 बिलियन डॉलर। हाँ। वो इनको ईरान को पेमेंट करनी पड़ी। और ये तो शुरुआत है पेमेंट की, अभी तो और पेमेंट करेंगे 300 अरब डॉलर वगैरह वगैरह। फिर ईरान को एक्सपोर्ट करने की सारी सैंक्शंस हटा ली गई, अमेरिकन सैंक्शंस, UN सैंक्शंस सब हटा ली गई है, और ईरान को तेल एक्सपोर्ट करने की पूरी छूट है। और तेल के एक्सपोर्ट से ही ईरान हर हफ्ते 1 अरब डॉलर कमा सकता है। ठीक है। तभी तो मिर्ची लग रही है इजराइल को कि हमने तो लड़ाई करी थी कि अच्छा, जहां तक सवाल था कि मिसाइल नहीं बना सकते, सारे अपने मिसाइल खुद डिस्ट्रॉय करेंगे, किस लिए? ताकि हमें खुली छूट मिले इजराइल को, कि जैसे गाजा में 1 लाख से ज़्यादा लोग मार डाले हैं, हम जाके ईरान में मारने के इच्छुक हैं। बड़ा मज़ा आता है सिविलियंस को मारने में, औरतें बच्चे मारने में। तो ये क्यों डिफेंस कर रहा है अपना? I haven't heard a more crazy argument यार. A country doesn't have the right to defend itself because Israel is your enemy. तो आप अपने हथियार खत्म कर दीजिए ताकि हमारी एयरफोर्स को खुली छूट मिले बॉम्बिंग की। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के बॉम्बर थे, उनके जो प्रिंस थे, वो जाके बर्थडे मनाने के लिए बॉम्ब करते थे। अब आप ये दर्जे पे आना चाहते हैं कि हमारा बर्थडे होगा तो हम जाके ईरान पे बॉम्ब करेंगे, क्योंकि मिसाइल ही हटवा दिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल रहे थे वहाँ पे वर्सेल्स में कि अगर सऊदी अरेबिया के पास मिसाइल हैं, कतर के पास मिसाइल, UAE के पास मिसाइल, तो ईरान के पास भी मिसाइल हो सकते हैं। आ गए ना लाइन पे। ठीक है। उसने बोला गेट लॉस्ट, नहीं मैं मिसाइल, एक मिसाइल नहीं छूंगा। बड़ी तिलमिलाहट लग रही यार। आई हैवंट अंडरस्टूड दिस दादागिरी।
कि जो मेरा दुश्मन है उसको कोई फौज रखने का ही अख्तियार नहीं, सरेंडर कर दो मेरे को, ताकि मेरी एयरफोर्स को खुली छूट होनी चाहिए। कोई भी देश मिडिल ईस्ट में जाके औरतें बच्चे मारे, रेफ्यूजीज मार डाले, मजा आता है। अबे तुम रो रहे थे वर्ल्ड वॉर 2 में जब नाजीज ने आपके खिलाफ जेनोसाइड किया, कुछ तो ख्याल करो। अब औरों के खिलाफ जेनोसाइड क्यों करना? आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम आपको नसीहत दे रहे हैं कि भाई, इफ़ यू लूज द इंफॉर्मेशन वॉर, इफ़ यू लूज द वॉर ऑफ द नैरेटिव, इट इज़ अ बिग लॉस। पूरी दुनिया आपके खिलाफ अब फेड अप हो गई, क्योंकि आपको तो लड़ाई से फुर्सत ही नहीं है। गिव अस अ ब्रेक, गिव द वर्ल्ड अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक योरसेल्फ। You miscalculated on this war, despite having some of the best armed forces, best intelligence agency. You miscalculated terribly, and you have paid a price. Then why reinforce a failure? तो बोल रहे हैं चलो ईरान को नहीं पीट सके तो लेबनान का टेरिटरी पकड़ लेंगे, ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट। आई मीन यू आर एंटेगनाइजिंग द होल वर्ल्ड। आपको मिडिल ईस्ट में रहना है, सदियों सदियों रहना।